मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा सत्र में 2 दिन के अवकाश के बाद बजट चर्चा में अपना संबोधन देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान विपक्ष के उठाए गए सभी सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सत्र में 2 बार अपना संबोधन विधानसभा और विधान परिषद में अलग अलग दे चुके हैं। इसमें उन्होंने विपक्ष पर कई हमले बोले थे। बजट सत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बाद इस सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा सत्र में 2 दिन के अवकाश के बाद बजट चर्चा में अपना संबोधन देंगे। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान विपक्ष के उठाए गए सभी सवालों का जवाब देंगे। आपको बता दें, बजट सत्र पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। वहीं बजट सत्र का पहला दिन 18 फरवरी को था। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई थी। सदन के पटल पर बजट 20 फरवरी को पेश किया गया था। प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना विधानसभा सत्र में जवाब पेश करेंगे, क्या जानकारी सामने निकल के आ रही है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तीसरी बार कहीं ना कहीं विधानसभा में अपना संबोधन देने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो बजट पेश किया था 8,00,000 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं उस बजट पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उन सवालों का जवाब देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ये साफ तौर पर कहा सके तीसरी बार मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बोलेंगे। और आज विपक्ष के जो तमाम सवाल हैं, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उन सब पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये कहा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं ना कहीं विधानसभा में अपना जो वक्तव्य है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। और आज ये माना जा रहा है कि सीएम के संबोधन के बाद जो विधानसभा है, जो बजट सत्र चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बजट सत्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है और बजट पर तमाम आज 8वां दिन है और कहीं ना कहीं इसमें चर्चा चल रही है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि आज जहां विधानसभा बजट सत्र की समाप्ति हो जाएगी, तो वहीं जो तमाम विपक्षी पार्टी जो है, वो कहीं ना कहीं उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने का काम करेंगे। सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने का काम किया जाएगा। और साफ ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष के जो सवालों का जवाब पिछले 2 बार दे चुके हैं विधान परिषद और विधानसभा में। और आज तीसरी बार कह सकता है कि विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। और बजट सत्र जो बजट पेश किया है उसमें जो क्या उपलब्धियां होंगी सरकार की, उसको गिनाने का काम किया है। पिछली सरकार में पिछले कार्यकाल में सरकार ने कितना काम किया, उन सब पर कहीं ना कहीं आज चर्चा होगी। जितेंद्र, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, तो ऐसे में आज का जो विधानसभा सत्र है वो हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। देखिए, विपक्ष का काम है, जाहिर सी बात है कि हंगामा करना, लेकिन हंगामा विपक्ष पहले भी कर चुका है। और आप लगातार जो बजट सत्र है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। तमाम विधायक समाजवादी पार्टी के और चाहे कांग्रेस के, वो अपने प्रश्नकाल में कहीं न कहीं प्रश्न पूछते नजर आते हैं, तो वहीं विभागीय जो मंत्री होते हैं उसका जवाब देने का काम किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सदन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हंगामा भी हो सकता है। और लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जब भी रहा है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष उनको शांतिपूर्वक सुनता है। और कहीं ना कहीं जो सवाल है, उन सवालों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा सकता है कि सामने माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी की ओर से होंगे, तो तमाम जो कह सकते हैं कि पार्टी के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं सवाल करने का काम करें। एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं विपक्ष के सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। जितेंद्र, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जब से ये 20 फरवरी को बजट पेश हुआ विधानसभा में उत्तर प्रदेश का, तब से हम देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रही है। ऐसे में अगर हम देखें तो इस बार का जो बजट रहा उत्तर प्रदेश के लिए, वो आपके मुताबिक किस तरीके से लोक लुभावन रहा जनता के लिए? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव हो, माता प्रसाद पांडे हो, चाहे शिवपाल यादव हो, वो लगातार बजट को लेके सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं।
देखिए, प्रदेश सरकार की बजट की बात की तो सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे जो लाइन पे कह सकते हैं कि सरकार अब पटरी पे व्यवस्था लाने का प्रयास कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापसी करी थी, उस वापसी को पूरा करने के लिए चाहे बच्चों के स्मार्टफोन की बात की जाए, चाहे टैबलेट की बात की जाए, चाहे वो स्कूटी देने की बात की जाए, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं जो SC/ST की महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ देने की बात की जाए, आयुष्मान योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उन सब के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नई उड़ान भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट पेश किया है। और जाहिर सी बात है, इस बजट को पूरा करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कटिबद्ध नजर आ रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और ज्यादा दिन कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और सरकार के लिए कह सकते हैं कि वो कम होता है और इसी के लिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोक जो बजट पेश किया उस लोक उपभोग बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, 2027 में वापसी करने का प्रयास किया जाए। इस बजट से हम क्या समझ सकते हैं, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, दोनों की तरफ से ही अलग अलग वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में अगर जब ये बजट पेश किया गया जितेंद्र, तो इस बात का खास ख्याल रखा गया होगा? देखिए, ख्याल रखा ही गया है, क्योंकि 2027 के दृष्टिकोण से इस तरह का बजट पेश करने का सरकार की रोजगार की बात की जाए, नौकरियां देने की बात की जाए, तो सरकार पूरी तरह से कोशिश है। और महिला वर्ग को कह सकते हैं कि ज्यादा अपनी ओर तवज्जो देना भारतीय जनता पार्टी लगातार कई स्टेट पे कर रही है। और जाहिर सी बात है कि महिला वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की भी सरकार कोशिश कर रही है, विद्यार्थियों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है। जहाँ एक बार सशक्त शासन उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है परीक्षाओं को लेकर, तो वही महिलाओं को भी अपनी ओर कहीं ना कहीं वोट बैंक के तौर पर ज्यादा प्रयोग करने का सफल काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और बच्चों को स्कूटी देने का भी प्रयास सरकार करने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इन सब को लेकर सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार जो है तमाम उत्तर प्रदेश विकासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं 2027 में क्या होता है, लेकिन ये जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि आखिरकार क्या पुनः उत्तर प्रदेश में वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी की, या सब विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौका देने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी के वक्तव्य के बाद विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है।